उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्रा टेनी के समर्थन में रैली करने लखीमपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सपा पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा परिवार की 5 सीटें हारेगी, परिवार का खाता तक नहीं खुलेगा। योगी गुरुवार को गोला में खीरी लोकसभा सीट के लिए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, देश में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक हुआ है। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, 2 चीजें साफ हो गई हैं। एक तरफ भारत के लिए विकास, गरीब कल्याण के लिए योजनाओं का लाभ देने वाले राम भक्त हैं, दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का अपमान करने वाले, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले रामद्रोही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा देश को बांटने की साजिश रच रही है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकाल में जहां देश की सीमाएं असुरक्षित थी, आतंकवाद और नक्सलवाद चरम पर थे, वहीं दूसरी तरफ सपा राम भक्तों पर गोलियां चलवाती थी और आतंकियों के केस वापस लेती थी। मगर इस बार पूरे देश ने एक ही स्वर गूंज रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ। प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था, अभी उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं। लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा। और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे।